हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। ए टाइम इन विच द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of reactant become half. It's called half life of the reaction. It denoted by या represented by T1/2. ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब ये जो हाफ लाइफ है हमें अलग अलग रिएक्शंस के लिए निकालनी होती है। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन क्या देखा था? K इजिकल टू क्या होता है हमारे पास? R नॉट माइनस R अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ पर T क्या था हमारे पास? एनी टाइम T था, उसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई भी टाइम हो सकता है। बट अब मैं टाइम को क्या कंसिडर कर रहा हूँ? हाफ लाइफ। क्या कंसिडर कर रहा हूँ? हाफ लाइफ। तो T की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? T1/2। देन अगर T1/2 होगा तो रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो जाएगा? हाफ। तो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? R0 है। ठीक है, क्या है? R0, ये इनिशियल है। और ये बाद में क्या, जो T टाइम में रिमेनिंग बचा था, तो T टाइम में रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या होगा? इनिशियल का हाफ होगा। तो मैं R की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ? R0/2 ऐसा लिख सकता हूँ, इनिशियल का हाफ। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या होगा? T1/2 को इधर लेके आ जाते हैं बिकॉज हमें हाफ लाइफ की कैलकुलेट करना है। T1/2 इजिकल टू R0। अब R की प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन? R0/2/K। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, ये 1 है और ये हाफ है, कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? हाफ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन को मैं अब? R0/2K। क्या लिख सकते हैं? R0/2K, क्योंकि 1 है और ये हाफ है, माइनस होगा तो ये रिमेनिंग बचेगा और K ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत? हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो बस ये हमारे पास क्या आ गया? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या हो रहा है? जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या लिखी थी आपने? ए रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा था किसमें? जीरो ऑर्डर में। बट यहाँ हाफ लाइफ देखिए, ये हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि हमने जो जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था कि जीरो ऑर्डर का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। बट जीरो ऑर्डर का जब आपने हाफ लाइफ निकाला तो वो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ भी आता है, प्रूव द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें ये प्रूफ करना होता है, हम लोग उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ठीक, नोट डाउन करिए। रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट क्या कि K इजिकल टू 2.303/T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा था। इस इक्वेशन को अब हम हाफ लाइफ के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो हाफ लाइफ करने के लिए T को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? T1/2। और ये तो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या था? T के बाद जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन था वो बचा था, तो इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे हम? R इजिकल टू R0/2 कि इनिशियल का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि T हाफ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाता है? बिकम हाफ हो जाता है। तो 1/2 कर दिया हमने। अब दोनों वैल्यू पुट कर देते। T को इस साइड लेके आ जाता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? T1/2 इजिकल टू 2.303/K, इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, log R0 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे R0 0/2। नोट से नोट कैंसिल,
2 ऊपर चले आएगा, टी 1/2 इजिकल टू 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ पे 10 बेस रहेगा, अब 2 आ जाएगा। हमें पहले से याद है लॉग 10 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, क्या हो जाएगा यहाँ पे टी 1/2 2.303 अपॉन के इंटू क्या रखी वैल्यू हमने 0.3010, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आंसर 0.693 अपॉन के। हैंस प्रूफ, क्या प्रूफ हुआ यहाँ पे कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ से क्लियर होता है। कोई दिक्कत? ठीक, ओके, नोट डाउन करिए।